हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं वो इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 83। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 83। स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इजी टू हार्ड सम्स पे, इजी टू हार्ड प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने सब्सक्रिप्शन का देख लिया है। अभी ये जो है डॉक्टर अभिनव भारत started practice of medical practitioner on 1st April 2019. He gave you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. सी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत डिफिकल्टी होती है समझने में कि कौन से ईयर का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। जो आपको जिस साल का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उसी साल का आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो ये जो है 31 मार्च 2020 ये हमारा क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ये ईयर का हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं। सी अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट, सी रिसिप्ट एंड पेमेंट ये क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की तरह है। साल में जितना भी कैश आपको रिसीव हुआ है, इन साल में जितना भी आपको रिसिप्ट, जो भी चीजें आपको रिसिप्ट हुई है वो रिसिप्ट साइड आपको दिखेगा, एंड जो भी आपने पे किया है वो आपको पेमेंट साइड दिखेगा। तो पेमेंट साइड के, पेमेंट साइड में जो क्रेडिट साइड है ये कैश बुक है, तो यहाँ जो भी आपने पे किया है वो क्या है, पेमेंट साइड में है। तो पेमेंट साइड की चीजें जो है या तो वो एक्सपेंडिचर में जाता है या फिर असेट, एंड रिसिप्ट साइड की चीजें इधर इट गोज इन इनकम और लाइबिलिटीज, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, इतना आपको ध्यान रखना है। जो रिसिप्ट साइड में जो 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 रिसिप्ट साइड मतलब जो डेबिट साइड के जो आइटम्स हैं या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटीज में जाएगा। सी अगर आपको जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है दैट वो ऑल दैट विल गो इन इनकम साइड, एंड जिसका मतलब अगर आप सी कहीं से भी हमको पैसा आता है तो वी आर ऑब्लाइज फॉर समथिंग, राइट। तो अगर लॉन्ग टर्म कोई ऑब्लिगेशन है तो वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। एंड इन द सेम मैनर पेमेंट में जो सारी चीजें हैं या तो वो एक्सपेंडिचर या तो असेट, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अभी पहला है पेमेंट, फर्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर असेट है तो ये हम क्या करेंगे, असेट में लिखेंगे। इक्विपमेंट असेट, ड्रग्स एक्सपेंडिचर, सी सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कन्वेंस रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर है, जर्नल एक्सपेंडिचर। सी अभी एक है बाय ड्रॉइंग, सी ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग मतलब क्या है, ड्रॉइंग मतलब पैसा आपने क्या किया है, बिजनेस से निकाला है फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग हमेशा पर्सनल यूज के लिए ही, जो पर्सनल यूज के लिए अगर हम कुछ पैसे बिजनेस से निकालते हैं या तो हम बिजनेस का पैसा कहीं पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं तो उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ये जो ड्रॉइंग है इसे क्या करना है, कैपिटल फंड में से लेस कर देना है। अभी नेक्स्ट है ये जो क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश ये कहाँ आएगा, असेट में आएगा। ओपनिंग कैश कहाँ आता है, जो ओपनिंग कैश होता है आपको अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ी, ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनता है, जब कैपिटल फंड दिया नहीं होता है। तो व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो एट दैट टाइम ओपनिंग कैश बैलेंस इज लाइक इट इज यूज, दैट इंफॉर्मेशन इज यूज। बट यहाँ पे कैपिटल फंड दिया हुआ है तो हमें ऐसा कुछ वो इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, एंड ओपनिंग कैश दिया भी नहीं है। नेक्स्ट है सी पहला है टू कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश इंट्रोड्यूस, बिजनेस में कैश हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, से बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है दैट मीन्स कैपिटल फंड। तो ये जो है कैश इंट्रोड्यूस ये क्या है, कैपिटल फंड है। नेक्स्ट है विजिट फी, सी विजिट फी, विजिट फी के लिए कुछ यहाँ पे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। रिसिप्ट इन एरियर आर विजिट फीस 2000 एंड डिस्पेंसरी 500। सी रिसिप्ट इन एरर, सी इसका मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ये आपको क्या आएगा, विजिट फीस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके अभी नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000, ये भी इनकम है, इनकम और ये सब इनकम है।
अभी नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिसिप्ट इन एरर्स आर विजिट फी 2000, डिस्पेंसरी 5000। रिसिप्ट इन एरर मतलब आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी ये दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो दोनों क्या होगा, ये दोनों रिस्पेक्टिवली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट 500, सैलरी 1000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 500 एंड सैलरी 1000, तो यहां पर भी एक एडजस्टमेंट है और सैलरी का भी है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज 1000, स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज 1000। सी आपने परचेस कितना किया है, आपने 7000 परचेस किया है और अभी ये स्टॉक 1000 स्टॉक है, दैट मीन्स सी आपने परचेज किया है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया नहीं है। सी अभी अगर हम कोई मेडिकल जो अगर आप कोई क्लिनिक आप रन कर रहे हो तो वहां पे कैसे होता है, जो मेडिसिन होता है वो उनका स्टॉक होता है, मेडिसिन जो है वो यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे आपने ड्रग्स जो है मेडिसिन कितना परचेस किया है, 7000 परचेस किया है। अभी यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज 1000, ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो ये यहां से लेस होगा, राइट, एंड सेकेंड इफेक्ट असेट में जाएगा, यहां से लेस होगा ड्रग्स में से, एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट में। देन डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% एंड इक्विपमेंट 5%, फर्नीचर जो है 8%, इक्विपमेंट 5% डेप्रिशिएट करना है। देन 40% ऑफ कन्वेयंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सी कन्वेयंस 4000 का 40% क्या है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, मतलब ये क्या हो गया, ड्रॉइंग हो गया है। तो ये जो है 40% आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग में ये ऐड हो जाएगा। तो हमने सब देख लिया है, अभी हम क्या करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। मैंने मेरा फॉर्मेट बना के रेडी कर दिया है, आप लोग भी अपना फॉर्मेट बना के रेडी कर दो, एंड तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये सम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला क्या है, सी एक्सपेंडिचर का सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला आएगा ड्रग्स 2, टू ड्रग्स 7000, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो क्लाइंट मैंने छोड़ दिया है। अभी नेक्स्ट है टू सैलरी 12000, यहाँ भी एडजस्टमेंट है तो मैंने यहाँ भी क्या कर दिया है, एक लाइन छोड़ दिया है। नेक्स्ट है टू रेंट, रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, देखा था हमने, रेंट का अमाउंट है 6000, एक लाइन हमें यहाँ भी क्या करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट है टू कन्वेयंस, कन्वेयंस का अमाउंट है 4000, हाँ 4000। यहाँ का भी एक एडजस्टमेंट है इसमें। नेक्स्ट है स्टेशनरी, टू स्टेशनरी अमाउंट है 500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट है 5000। नेक्स्ट है टू जर्नल 500। अभी इसके बाद ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग हमें कहाँ लिखना है, सबसे पहले कैपिटल फंड आएगा, प्लस सरप्लस, से अगर सरप्लस नहीं हुआ तो हम इसको लेस कर इरेज करके डेफिशिट कर देंगे, माइनस
ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट जो है वो ड्राइंग है 15,000, 15,000 क्या होगा, लेस होगा। ओके, नेक्स्ट है कैश इंट्रोड्यूस 25,000, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद है विजिट फी 10,000, विजिट फी पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम फॉर डिस्पेंसरी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी कितना है, 30,000। यहाँ भी एडजस्टमेंट है तो इसका भी एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट है सन्ड्री रिसिप्ट बाय सन्ड्री रिसिप्ट है 5,000 से। अभी जो इन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक में दिया था वो सारा हमने क्या कर दिया है, वो सारा हमने पोस्ट कर दिया है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। पहला है रिसिप्ट इन एरियर आर विजिट फीस 2,000, डिस्पेंसरी 5,000। विजिट फी कितना है, आउटस्टैंडिंग 2,000, क्या करना है, ऐड करना है, कितना हो जाएगा बाहर आउटर कॉलम में 12,000। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी 500, ये कितना हो जाएगा 35,000। ठीक, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देने के लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे, अदरवाइज क्या होगा कि हम भूल जाएंगे। अभी आउटस्टैंडिंग विजिट फी कितना है 2,000, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी 500। ओके, तो मैंने इसका ना मैंने इसका इमीडिएटली इसका क्या कर दिया है, सेकेंड इफेक्ट भी दे दिया है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 500, सैलरी 1,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500, कितना हो जाएगा बाहर 6,500। सैलरी का कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सी सैलरी 1,000, ये 13,000 हो जाएगा। एंड रेंट जो है वो 6,500। इमीडिएटली क्या करना है, इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे देना है। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइबिलिटी है, तो उसको यहाँ पे लिख देना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी कितना है 1,000, रेंट इज 500। ओके, अभी नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1,000। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, सी स्टॉक ऑफ ड्रग्स मीन्स सी जो मेडिसिन है, मेडिसिन इनका क्या है, मेडिसिन इनका स्टॉक है। एंड ये मेडिसिन जो है ये यूज होता है यहाँ पे। तो मेडिसिन परचेज कितना किया था, हाँ 7,000 का परचेस किया था। एंड जो यहाँ पे स्टॉक दिया है दैट मीन्स वो क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,000, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे 1,000 से। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस होके इमीडिएटली हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका सेकेंड इफेक्ट असेट में लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,000। ओके, अभी नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% एंड इक्विपमेंट 500। फर्नीचर सिर्फ अपने पेमेंट में फर्नीचर कितना है 8,000 का है, फर्नीचर 8,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है 8%, लेस 8% डेप्रिसिएशन। ओके,
अभी नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का कितना है 10,000। डेप्रिसिएट कितना क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है 5%, 5% डेप्रिसिएशन। अभी फर्नीचर का 8% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 8,000 का 8% दैट इज 640, लेस करना है 8,000 माइनस 640, 7,360। अभी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 5%, 10,000, इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है 10,000 और उसको हम लोग को उसको कैसे डेप्रिशिएट करना है 5% से डेप्रिशिएट करना है। 10,000 का 10% इज 1,000 एंड 5% कितना होगा 500, ओके 9,500, ओके। अभी नेक्स्ट है, और कुछ रह गया क्या, कन्वेयंस, सी यहाँ पे एक फिफ्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, 40% ऑफ कन्वेयंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सी कन्वेयंस पे हमने कितना खर्च किया है, कन्वेयंस पे हमने 4,000 खर्च किया है, 4,000 हमने कन्वेयंस पे खर्च किया है, तो इसका 40% जो है वो क्या है पर्सनल यूज के लिए, तो दिस इज ड्रॉइंग, ये क्या हो गया है ड्रॉइंग। 4,000 का 40% कैलकुलेट करो, 4,000 का 40% इज, सी कन्वेंस का अमाउंट कितना है 4,000 राइट, इसका 40% कितना है 1,600, लेस करना है एंड आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,400। अभी भी नहीं समझा कन्वेयंस का, सी कन्वेयंस मतलब जो हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं तो उसे कन्वेयंस मतलब हमें मिलता है। तो यहाँ पे इसमें 4,000 जो है कन्वेयंस लिखा हुआ है, पे किया गया है, बट उसमें से 40% जो था वो प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो जो वो पर्सनल यूज का है, मतलब एनपीओ का मतलब वो यहाँ का एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस जो है वो हम क्या करते हैं, हम उसे ड्राइंग कंसिडर करते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या होगा ड्राइंग में जाके ऐड हो जाएगा, प्लस एडिशनल ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग। सी ये अमाउंट जो है इसको मैं चेंज कर दूंगी, पहले का ड्राइंग कितना है, पहले का ड्राइंग 15,000 है, प्लस उसमें अभी कितना और कितना ऐड करना है 1,600 राइट। ड्राइंग का अमाउंट कितना हो जाएगा, ड्राइंग इज 15,000, एडिशनल ड्राइंग है 1,600, हाँ ओके। सी कैपिटल फंड हमने कितना लिखा था, कैपिटल फंड कितना है 25,000। अभी सारा इंफॉर्मेशन जो है हमने क्या कर दिया है, सबकी पोस्टिंग कर दी है। अभी आपको क्या करना है, अभी हमें इसको बैलेंस करना है। सी कैलकुलेट करना है, इनकम साइड का टोटल कितना होगा 12,000, 30,500। सी हियर आई हैव मेड अ मिस्टेक, 35,000 नहीं है ये है 30,500, ओके 12,000, 30,500, 5,000 टोटल, इसका टोटल कितना है 47,500। सी इनकम का टोटल कितना है 47,500। अभी आपको क्या करना है, सी यहाँ इनकम का टोटल अभी मुझे देख के ही पता चल गया है इनकम साइड हैवी है, तो जो साइड हैवी है उसको हम क्या करेंगे पहला उसका टोटल करेंगे। अभी इनकम साइड हैवी है मुझे कैसे पता चला, बिकॉज इसमें 30,500 अमाउंट है, 5,000 है, 12,000 है, एंड कंपेरेटिवली एक्सपेंडिचर में वैसा अमाउंट नहीं है,
तो अभी आपको क्या करना है, इनकम का मैंने टोटल कर दिया है, अभी आपको सारा एक्सपेंडिचर का टोटल करना है एंड देन उसको इनकम के टोटल से लेस करना है। 47,500 सी 47,500 में से सारा एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आपको क्या मिलेगा, सरप्लस। तो यहां पे सरप्लस कितना है, 12,460 सरप्लस कितना है, 12,460 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। कितना है, 12,460। अभी इसको क्या करना है, 12,460 इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, 12,460 ये ऐड होगा एंड जो ड्राइंग है ये लेस होगा। 25,000 में जो आपका सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट कितना है, 12,460 ऐड होगा, देन ड्राइंग 15,000 एंड 1,600 ये दोनों ड्राइंग क्या करना है, लेस करना है। तो ये एड लेस करके आपके आउटर कॉलम में आएगा 20,860 20,860। यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली कर देना है। अभी बैलेंस शीट इसका एसेट का टोटल है 22,000, $22,360 एंड सी अगर आप जो लाइबिलिटी का टोटल करोगे तो भी दोनों साइड क्या होगा, टैली हो जाएगा। एंड इन केस अगर कोई डिफरेंस आता है, मतलब अगर आपका टैली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपने कोई अमाउंट मिस कर दिया है या कोई अमाउंट जो है वो कोई फिगर जो है वो रॉन्ग लिखा है, तो इसको करेक्ट करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन जो ये आपका जो बैलेंस शीट है ये टैली हो जाएगा। सी इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन 8% ऑन फर्नीचर, इक्विपमेंट 5%। सी अगर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया होगा, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है, उसमें फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड एडिशनल भी है, तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का जो है उसमें एडिशनल को ऐड करना है, देन उस पर डेप्रिशिएट करना है। बट यहाँ पे हमें लास्ट ईयर का कोई बैलेंस शीट नहीं दिया था, इनकम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही आपको फर्नीचर का अमाउंट है, इक्विपमेंट का अमाउंट है, तो उसी पे मैंने क्या किया, डेप्रिशिएशन कर दिया। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर स्टार्ट कर देंगे।